नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप हेडिंग देख के ही समझ गए हैं कि आज हम अजमेर की कला संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, अजमेर जो राजस्थान का एक ज़िला है, राजस्थान का एक ज़िला है, वो भी 26वां ज़िला है और ये घोषित हुआ था। ये 1 नवंबर 1956 के अंदर बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 के अंदर अजमेर ज़िला बना था। और अगर पूछे, अजमेर एक संभाग है। अजमेर संभाग के अंदर 4 ज़िले भी हैं और 4 ज़िले वो कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ये 4 ज़िले हैं अजमेर के। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट अजमेर की जो कला संस्कृति रही है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ। अब सबसे पहले अजमेर की ओर बढ़ते हैं। तो अजमेर के अंदर सबसे पहले तो नाम आता है पुष्कर। पुष्कर पुष्कर का नाम आता है तो आपने सुना होगा। पुष्कर के बारे में क्या होता है, पुष्कर में किस प्रकार से उसको उनके अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब ये पुष्कर, इसको क्या राजस्थान का प्रयागराज कहा जाता है। राजस्थान का प्रयागराज, राजस्थान का प्रयागराज। ऐसे हम देखें कि प्रयागराज एक जगह का है गुजरात के अंदर, वो जगह का नाम है, लेकिन पुष्कर को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। और हम एक तीर्थराज भी के नाम से भी जाना जाता है, तीर्थराज के नाम के भी जाना जाता है। तीर्थों का मामा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका, तीर्थों को मामा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का क्या कहा जाता है? मामा कहा जाता है। इनका मेला कब भरा जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना, दीपावली के 15 दिन बाद। दीपावली होती है अमावस्या को, और कार्तिक माह में तो ये भरा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब भरा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उस दिन भरा जाता है। तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है, राजस्थान का प्रसिद्ध मेला। और इनको राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्कर को राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है, रंगीन मेला भी कहा जाता है। और ये ध्यान रखना, यह मेरवाड़ा का प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। मेरवाड़ा प्रदेश का क्या कहा जाता है? कुंभ भी कहा जाता है। किसको? पुष्कर को कहा जाता है। और ये अजमेर के अंदर है। अब इसके पुष्कर झील के अंदर आप देखें, तो इसके पास में मंदिर कौन कौन से बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो मंदिर बने हुए हैं पुष्कर के, जो मंदिर बने हुए हैं उसके बारे में। टेम्पलेट जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, टेम्पलेट मंदिर। अब आपके ध्यान रखना, इसमें एक मंदिर भी बना हुआ है, सावित्री जी का मंदिर। क्या है? सावित्री सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी का भी मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। और एक नौसर माता होती है, उनका भी मंदिर बना हुआ है पुष्कर के अंदर। और ये अजमेर जिले के अंदर पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं एक रंगनाथ का भी मंदिर है। और वहाँ अन्नोराज के द्वारा निर्मित है, क्योंकि अजय अन्नोराज वहाँ के राजा थे, अजय राज, इसी के कारण अजमेर नाम पड़ा। अजय मेरू कहा जाता है इनका प्राचीन। और अब मैं आपको ये बताऊंगा, एक और अजमेर के लिए एक और खास प्रसिद्ध क्या है। एक अजमेर के लिए खास प्रसिद्ध है, आपको बता दूं, ससमा नूर, ससमा
ए नूर, एक है चश्मा नूर, क्या है इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जागीर के द्वारा बनाया गया एक सुंदर उद्यान है। एक जागीर था, जागीर, जागीर के द्वारा, ये कमेंट में ज़रूर बताएं आपको पता हो तो जागीर कौन था। इनने उसने क्या बनाया, सुंदर बगीचा बनाया, बगीचा, उपवन, जिसे हिंदी के अंदर बोलते उपवन भी बोलते हैं। बगीचा, एक महल बनाया, सुंदर बगीचे का महल, और जिसे उसमें चश्मा नूर कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, उसे चश्मा ए नूर कहा जाता है, चश्मा ए नूर कहा जाता है। अब वहाँ पे एक आपको मैं ये भी बता दूं, अब्दुल्ला खां मकबरा भी अजमेर के अंदर प्रसिद्ध है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला खां, जो अब्दुल्ला खां था, मुस्लिम थे, उनका क्या है, मकबरा, मकबरा है। वो भी कहाँ है, अजमेर के अंदर। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं इनके ज़रिए के बाद में, जैसे ही हम नीचे आते हैं थोड़े और बाद में देखते हैं, तो एक तारागढ़ आपने नाम तो सुना ही होगा। तारागढ़, तारागढ़ ये ध्यान रखना, आपको दो मिलेंगे, एक तो अजमेर के अंदर और एक बूंदी के अंदर। क्या कहाँ है, बूंदी के अंदर। अब अजमेर में ये बताया जा रहा है कि तारागढ़ क्या है, तारागढ़ एक किला है जो दुर्ग है, जो क्या है, दुर्ग है। उनका वास्तविक नाम क्या था, तारागढ़ कैसे पड़ा, उनके बारे में हम जानते हैं। बताया जा रहा था इसका निर्माण, यानी इसका दुर्ग किसने बनाया था, दुर्ग बनवाया था अजय राज ने, अजय राज ने, जो अजमेर की नींव रखी उन राजा ने, अजय राज ने। अब ये होगा, इसी के कारण नाम पड़ा था अजमेर। तो वहाँ पे एक पृथ्वी सिंह सिसोदिया, पृथ्वी सिंह सिसोदिया, पृथ्वी सिंह सिसोदिया थे। सिसोदिया की पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या था, पत्नी थी, पत्नी थी, और पत्नी का नाम था, पत्नी ताराबाई, पत्नी ताराबाई। इसी ताराबाई के नाम से अजय मेरू नेम बदल दिया, अजय, अजमेरू नाम, दुर्ग का बदल कर नाम रख दिया ताराबाई, यानी तारागढ़ हो गया। ताराबाई के नाम से क्या हो गया, तारागढ़। तो एक तो अजमेर के अंदर आपके तारागढ़ बना हुआ है, और एक क्या है, एक बूंदी के अंदर है। अब हम इसके बाद में ये भी जाने, तो राजस्थान में एकमात्र अजमेर के अंदर अकबर का किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, जिसे मैगनीज कहा जाता है। मैगनीज लोहे के बताया जा रहा है, इसके अस्त्र शस्त्र यहाँ रखे थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1570 के अंदर हुआ था, उस समय अकबर ने युद्ध की रणनीति, अकबर ने जो युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसकी रणनीति अजमेर के अंदर मैगनीज किले के अंदर बनाई थी। अकबर ने युद्ध की नीति, रणनीति कह सकते हैं। और यहाँ याद रखना, अकबर यहाँ अजमेर तक ही आए थे, इसके बाद में इनका नेतृत्व सेनापति कौन कर रहे थे, मान सिंह कर रहे थे, मान सिंह कर रहे थे। इनके पास में 80,000 सेना भी थी, ये इनका थोड़ा ध्यान रखना। और सामने महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के थे, उदयपुर के सवा से उनकी सेना करीब तकरीबन 20,000 से भी कम थी, इसी प्रकार से बताया जा रहा है। अब हम कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने इतना जान लिया है। अगर आपको और इनके बारे में गहरा जानना है तो हमारे चैनल पे बना रहना होगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें, ताकि आपको रोजाना नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। आज मैं इतना ही वीडियो में बता जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसी की वजह से। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।